पुलिस रिकवरी करती है तो उसमें 10% हिस्सा रख लेते हैं। ट्रेस कैसे हम कर सकें और इनकी गलतियाँ क्या थी। सदाम को टिप मिलती है कि जो मैडम है वो वापस आ गई हैं फॉरेन कंट्री से। अगर तो आपका नौकर चोरी करता है सिर्फ उसे निकालें ना, पुलिस को इतला दें ताकि ये हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। तो मुतलका थाने के अंदर बताएं कि हमने ये मुलाजिम रखा है। जरूरी नहीं है कि जो आपके घर में सुबह के वक्त काम कर रहा है वो रात को किसी नोटोरियस एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, डिफेंस के इलाके में 4 रोज़ कबल घरेलू मुलाजमीन ने एक अपने मालिक को ही निशाना बनाते हुए गन पॉइंट पर तकरीबन 4 करोड़ रुपए की वारदात कर डाली। ये वारदात मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हुई और अखबारात की सुर्खियाँ जो हैं ये उनमें भी बहुत ज़्यादा आई। इस वारदात को ट्रेस कर लिया गया सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन में। इस वारदात को कैसे ट्रेस किया गया, मेरे साथ मौजूद हैं ASP डिफेंस शहर बानो नकवी। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा ये वारदात हुई किस तरह? बेसिकली सदाम इनके घर काम करता था। उसने आज से 4-5 साल पहले यहाँ काम करना छोड़ दिया था। सदाम को टिप मिलती है कि जो मैडम है वो वापस आ गई हैं फॉरेन कंट्री से और उनके पास एक बैग है जिसके अंदर ज्वेलरी होती है। जब उन्हें ये पता चलता है तो ये लड़के इकट्ठे करता है जो 3 होते हैं। उनमें से एक नकबजान होता है जो LCDs उतारता है लोगों के घरों के अंदर घुस के, उसको ये यूज़ करते हैं खिड़की खोलने के लिए। वहाँ से एक नकबजान एंटर होता है, दरवाज़ा खोलता है मेन, जो कि सदाम को पता होता है, और बाकी 3 घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। एंटर होते सार ये लोग ऊपर जाते हैं, बैग लेते हैं, कुछ सूट उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर ट्रेस कैसे हम कर सकें और इनकी गलतियाँ क्या थी, उनके ऊपर हम ज़्यादा ड्वेल इस तरह से नहीं करना चाहेंगे ताकि कल को कोई क्रिमिनल जो है वो इन चीज़ को अवॉइड ना करे। लेकिन इनके ऑब्वियसली बाइक्स के नंबर्स, इनका फ़ोन यूज़ करना, इनकी CDRs और बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस है उनको यूज़ करके हमें अंदाज़ा हो गया कि इनकी रिहाइश किधर किधर हो सकती है। उसके अलावा इनको कैमरास के थ्रू जब हमने बैक ट्रैक किया है तो उससे भी हमें पता चल गया कि कौन कौन से एरिया के अंदर चांसेस हैं कि ये हो। इनमें से 2 जो है वो कमाहे के इलाके से पकड़े गए हैं। एक जो सदाम है, जो मास्टरमाइंड है, वो किसी और के घर नौकरी कर रहा था, उनके 7 क्वार्टर से पकड़ा गया है। और जो चौथा है गालिबन, वो भी लाहौर के इलाके से पकड़ा गया है, if I'm not wrong। बात करने का मकसद ये है कि लोगों को हम अप्राइज़ कर सकें कि जो नौकर आपके घर काम कर रहे हैं, बेशक इनमें से एक लड़का वो है आतिफ, जिसने एक घर में काम किया और उसकी फैमिली ने एक घर में काम किया है 24 साल। उधर उन्होंने उसे पढ़ाया है, नौकरी पे रखवाया था, वहाँ काम कर रहा था और उसने उन्हीं के घर की चोरियाँ करना शुरू कर दी जब उन्होंने इसको निकाला आज से 2 महीने पहले। तो अगर तो आपका नौकर चोरी करता है सिर्फ उसे निकालें ना, पुलिस को इतला दें ताकि ये हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, क्योंकि इन 4 का CRO नील था। इसके अंदर हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। SHO डिफेंस B अली हसन, इकराम सब इंस्पेक्टर, राजा हसन और आसिफ चौकी इंचार्ज जो हमारा सुपर टाउन का है। दे लेड बाय एग्जाम्पल, दे डिड एन एग्जाम्पलरी वर्क। और ये केस जो है इस चीज़ की टेस्टमेंट है कि अगर आप अपने ऑफिसर्स को ट्रस्ट करें तो यू कैन इंश्योर कि पुलिस जो है वो 100% रिकवरी भी करे और इस नोशन को डिस्पेल भी करे कि जब पुलिस रिकवरी करती है तो उसमें 10% हिस्सा रख लेती है। अच्छा, ये भी साथ बताइए कि जिस तरह SP साहब बता रहे थे कि आप खुद उकाड़ा भी गई इन पे रेड करने के लिए, तो ये उकाड़े से भी इनका कोई ताल्लुक था? जी, इनके जो पीछे जो ताल्लुक है वो रनाला वाली साइड से है। तो हम लोगों ने जो पहला सस्पेक्ट पकड़ा है जिसके ऊपर फैमिली का शक था कि उसने की होगी, उसका ताल्लुक बेसिकली अहमदाबाद है, शेरगढ़ से थोड़ा सा आगे इलाका, उधर से था। तो सबसे पहली रेड हम लोगों ने उधर की थी और उधर से फिर सारी चेन चलना स्टार्ट हुई। मैडम, थोड़ा सा नाज़रीन के लिए भी बता दें कि ये जितने लोग थे ये सब लोगों के घरों में मुलाजमत करते थे और किस तरह की नौकरियां करते थे? आम नौकरियां करते थे, दे लाइक अ कॉमन जॉब। कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई कुक है, कोई घर में सफाई कर रहा है। तो बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके घर में सुबह के वक्त काम कर रहा है वो रात को किसी नोटोरियस एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं कर रहा। हमारी गुजारिश लोगों से बार बार यही है कि लोगों को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद कर दें। आप जो मुलाजिम रखें अपने घर के अंदर उसकी वेरिफिकेशन पुलिस की करवाएं, उसको मुतलका थाने के अंदर बताएं कि हमने ये मुलाजिम रखा है, अदरवाइज़ चीज़ें तब्दील होते हुए पता नहीं चलता। जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि आपको ASP साहिबा ने बताया कि किस तरह वारदात हुई थी, किस तरह मुलजमान को ट्रेस किया गया, लेकिन ये सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आप अपने घर में कोई भी मुलाजिम रखें उसका इंदराज मुतलका थाने में ज़रूर करवाएं। और जब भी उसको अगर किसी इल्ज़ाम में आप घर से निकालते हैं, अगर कोई चोरी का इल्ज़ाम है तो उसको ऐसे ही ना निकालते बल्कि उसको पुलिस के हैंड ओवर करें ताकि उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो सके और आने वाले वक्त में जो है वो कहीं और ऐसी हरकत ना करे।